प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का मिल्टन इंग्लिश में। आइए आज मैं आप लोग के लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। बहुत दिनों से इंतज़ार था कि सर क्लास लीजिए क्लास लीजिए। तो आज मैं आप लोगों को ग्रामर का कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बताऊँ कि आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत बेसिक क्लास होने वाली है। प्यारे बच्चों, आपको बहुत ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप सभी चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सके। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज का ये जो वीडियो है वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मैं आज के एक ही वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ टेंस और वॉइस क्लियर करवाने वाला हूं। साथ ही आइडेंटिफिकेशन भी मैं करवाऊंगा, जिससे कि आपको कोई भी सेंटेंस या पैराग्राफ लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। मैं देख पा रहा हूँ कि अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ मिस्टेक वाइल राइटिंग। तो आज की क्लास में जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वहाँ से आप लोग जो है सो गलतियाँ ना करेंगे, क्योंकि व्हेन यू आर राइटिंग क्वेश्चन आंसर, वहाँ पे क्या होता है, बच्चे समझ नहीं पाते कि उसे क्या चीज़ सोचना है। तो एज ए स्टूडेंट आप मिस्टेक कर देते हैं वहाँ पे। लेकिन आज की क्लास हो जाने के बाद यकीनन आप, चाहे वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर हो, चाहे वो आर्टिकल राइटिंग हो, लेटर राइटिंग हो, साथ ही साथ 11वीं क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो आइए आज मैं बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ढेर सारा वीडियोस देखने को मिल सकता है यहाँ से। तो चलिए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे मालूम होगा, अब तक आपको मालूम चल गया होगा कि सब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन कहाँ और कब और कैसे लगाया जाता है। ये चीज़ आपको चला होगा। खैर चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ। प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि या मैं V1 लिखता हूँ या मैं V5 लिखता हूँ। साथ ही साथ मैं इसके नीचे लिखता हूँ ईज एम आर और V4। ईज एम आर के बाद वर्ब का V4 ING, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ प्यारे बच्चों हैव हैज, मैंने लिखा हैव हैज़ प्लस क्या V3 लिखा, ठीक है। फिर मैंने लिखा प्यारे बच्चों हैव हैज़ प्लस बीन, हैव हैज़ प्लस बीन, हैव हैज़ बीन प्लस V4, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये जो आपने देखा, ये प्यारे बच्चों ये जो है वो है सिंपल। इसको आप कहते हैं सिंपल, इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस, इसको कहते हैं परफेक्ट और इसको कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और ये सभी जितने हैं वो सब के सब प्रेजेंट है, सबके सब क्या है, प्रेजेंट है। ये बात समझ लीजिए। प्रेजेंट बच्चे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपने यहाँ समझ लिया, ठीक है। मैं बहुत आसानी से आपको याद दिला दूंगा, बस आप लोग को देखते चलना है। बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं कि नहीं जानते, वे जानते हैं और जानने के बाद भी जो है ना वो सेंटेंस को इसके बेसिस पे नहीं बना पाता है। तो आज की क्लास में मैं उन्हीं बच्चों के लिए लाया हूँ ताकि आप अच्छे से कोरिलेट करें, सेंटेंस को तुरंत देखें और तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये आपने समझ लिया। फिर मैं देखता हूँ प्यारे बच्चों, मैं यहाँ लिखता हूँ V2 लिखता हूँ, यहाँ फिर मैं लिखता हूँ वाजवर और वाजवर के बाद फिर मैं लिखता हूँ V4। बड़ा आसान है, आप देखो खुद से कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों V1 V5 की जगह मैं क्या लिख दिया, V2 लिख दिया। ईज एम आर की जगह मैंने क्या लिखा, वाजवर। V4 यहाँ था, V4 यहाँ होगा, ठीक है। हैवेज की जगह में लिख देना आपको हैड, क्या लिख देना, हैड प्लस V3 आ जाएगा, ठीक है। हैव हैज की जगह पे लिख देना प्यारे बच्चों हैड प्लस बीन, क्या होगा, हैड प्लस बीन प्लस V4, हैड प्लस बीन प्लस V4, ठीक है। तो अगर आपने देखा तो प्यारे बच्चों ये हो गया सिंपल आपका, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया परफेक्ट, ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर मैं बात करूं ये क्या है तो आप कहोगे सर ये पास्ट वाला है, क्या है, पास्ट वाला है। आपने समझ लिया अच्छे से। चलिए मैं अगला आता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्यारे बच्चों सेल लिखता हूँ, सेल लिखता हूँ, सेल के बाद मैं लिखता हूँ व्हील, सेल के बाद मैं लिखता हूँ व्हील प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड सेकंड में लिखता हूँ सेल, सेल या व्हील प्लस सेल या व्हील प्लस बी प्लस V4 लिखता हूँ प्यारे बच्चों, बी प्लस V4 लिखता हूँ। एंड देन नेक्स्ट हम लिखते हैं सेल विल प्लस हैव, सेल विल प्लस हैव प्लस V3 लिखता हूँ प्यारे बच्चों। इसके बाद भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप समझ लीजिए। ये जो आपने लिखा प्यारे बच्चों वो है फ्यूचर, वो क्या है, फ्यूचर है, ठीक है। आपने समझ लिया। अब आपने समझ लिया, ये हो गया सिंपल, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस बेटा, ये हो गया परफेक्ट, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आप बहुत अच्छे से नोटिस करो, अब एक चीज़ बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखो चीज़ों को कि इसमें कॉन्टिन्यूअस जहाँ जहाँ आया वहाँ पे V4 लगा, बस सिंपल है। ये कॉन्टिन्यूअस V4 लगा, कॉन्टिन्यूअस V4 लगा, कॉन्टिन्यूअस V4 लगा, कॉन्टिन्यूअस V4 लगा और कॉन्टिन्यूअस है तो V4 लगा। जहाँ जहाँ परफेक्ट है बाबू वहाँ पे V3 लगा, देखिए यहाँ पे परफेक्ट है V3 लगा, यहाँ परफेक्ट है V3 लगा। मीन्स आपको याद रखना है कि परफेक्ट के पास जाकर के वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगी और कॉन्टिन्यूअस में ING फॉर्म आएगा। ये बात समझ लिया आपने।
चलिए ये बात आपने समझ लिया प्यारे बच्चों। अगर आपने ये चीज़ समझा तो मैं आपको याद दिलाऊं कैसे याद करनी है, कोई बड़ी बात नहीं। आप देखो यहाँ पे जो मैंने लिख रखा ना प्यारे बच्चों, वो पूरी टेंसेस लिख रखा मैंने आपको। ये देखो प्रेजेंट का चारों यहाँ मिल जाएगा, पास्ट का चारों मिल जाएगा, फ्यूचर का ये तीनों मिलेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पूरी एक छोटा सा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पूरी टेंस हमने लिख रखा है, इसकी इतिहास को मैंने लिख रखा है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बड़ी बात नहीं। इधर ऑब्जेक्ट लगाना है प्यारे बच्चों, इधर ऑब्जेक्ट लगा दोगे तो पूरी स्ट्रक्चर तो आपके सामने आ गया, बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलिए आपने समझ लिया यहाँ तक समझ लिया। एक बार मैं आपको याद दिला दूं कैसे, देखो कैसे याद करनी प्यारे बच्चों, आपको ध्यान से समझना है। सिंपल में सिंपल प्रेजेंट की बात करता हूँ, पहले प्रेजेंट में आता हूँ प्यारे बच्चों। प्रेजेंट सिंपल की बात करता हूँ तो वहाँ पे V1 या V5 आ जाता है। अच्छा मैं एक चीज़ नोटिस करा कि बहुत सारे बच्चों को ये भी मालूम नहीं होता कि वर्ब 1 और वर्ब 5 कहाँ पे लगाया जाता है प्यारे बच्चों, जबकि मैंने इसको कई बार आपको बता चुका हूँ। बट अगर कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जानते तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। सुनो प्यारे बच्चों, V1 को वहाँ पे लगाओगे जहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ओके। जहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहाँ पे आपको लगाना है V1। यू हैव टू अप्लाई V1 जहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, और सब्जेक्ट जहाँ पे सिंगुलर होगा प्यारे बच्चों वहाँ पे आपको V5 लगानी, ये बात समझ लेना। और अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आया तो एक तरीका मेरा याद रख लेना, आपको ये तरीका आपको बड़ा आसान होगा प्यारे बच्चों। मैं लिख देता हूँ V5 V1, चलो मिलाओ प्यारे बच्चों। 5 जो S जैसा लग रहा है ना प्यारे बच्चों, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा ना तो V5 लगाना, और V1 P, देखो P में 1 छुपा हुआ है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या लगाना, V1। इससे पता चलता है कि V1 जो होता है वो प्लूरल होता है और V5 जो होता है वो सिंगुलर होता है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों ये चीज़। तो आपने V1 और V5 को लेकर के अब जो आपके मन में, आपके दिमाग में जो डाउट चल रही होगी, आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा। सभी बच्चों का ये क्लियर होगा कि कहाँ पे V1 प्लेस करना है और कहाँ पे V5 करनी है, बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। अभी मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से ग्रामर को कवर करने वाला हूं, जहाँ पे हम अपने ऑफलाइन क्लासेस में एक्चुअली नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव डिस्कस करा दिया हूं। अभी यहाँ से आगे कराना और बाकी, जहाँ पे हम प्रीपोजिशन, कंजंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे प्यारे बच्चों। हम 11th बोर्ड में सिर्फ ऐसा नहीं कि 11th के लिए ही मैं पढ़ाता हूँ, हमारे पास के जो बच्चे होते हैं उन्हें मैं SSC लेवल की इंग्लिश को मैं तैयार करवाता हूँ, जहाँ वो जनरल कॉम्पिटिटिव में फाइट कर सकता है। नेवी, एयरफोर्स जैसे परीक्षा में बैठने के बाद उसे जरा सा महसूस नहीं होगा कि मैं इंग्लिश का पेपर दे रहा हूँ, बड़ा आसानी से वो नंबर उठा लेता है। ये बड़ी बात नहीं, मैं आपको बताऊं कि मेरी कभी उम्मीद ये, मेरी ये कभी प्रयास नहीं रहता है कि मैं सिर्फ बोर्ड को पढ़ाऊं और सिंपल सिंपल चीज़ों को। तो आपको मैं बताऊं कि अगर बहुत अच्छे से, अगर आपको ग्रामर अच्छी से पूरी कंप्लीट करना है, अगर आपको आई थिंक करनी चाहिए, क्योंकि जब आप ग्रामर करते हैं तो आपको बहुत सारे एग्जाम में मौका मिलता है आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो आप एक बार जरूर ज्वाइन करें मिल्टन इंग्लिश, हजारीबाग में जो सेंटर है हमारा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ। जो बच्चे हजारीबाग में पढ़ते हैं 7352263617, चाहे वो कोई भी क्लास में हो, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, चाहे वो 11th में हो, 10th में हो, अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप जो है सो ज्वाइन करें और ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से सीखें। मैं काफ़ी इन शॉर्ट चीज़ों को मैं बताऊंगा और बिना उलझाए, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा क्लासेस हमारी चलेगी, बहुत सिंपली मैं आपको सिखा दूँ। हाँ एक बात और है, हमारी एक और नई बैच है सुबह 6 से 7 हजारीबाग, तो यहाँ पे हमने स्पोकन क्लास रख रहा है। स्पोकन क्लास मैंने स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे हमारी सिर्फ और सिर्फ 10 सीट है, 10 सीट ही मैं रखने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास जितने कम बच्चे होंगे ना, मुझे उतना ज़्यादा मौका मिलेगा बच्चों के बीच में बात करने का, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का, और हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वहाँ भी बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। तो जो बच्चे स्पोकन के लिए या फिर जो बच्चे ग्रामर के लिए आना चाहेंगे वो आ सकते हैं, और स्पेशली 11 के बच्चे तो जरूर आए, मिस ना करें, क्योंकि 11th में बच्चे आपको ग्रामर के साथ साथ लिटरेचर, जहाँ पे आपको 11 क्लास की पूरी दोनों बुक्स की चर्चा की जाती है, तो फिर आपको ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। चलिए मैं अब आता हूँ अपनी क्लासेस के ऊपर। तो आपने एक बार देख लिया, स्क्रीनशॉट कर ले नंबर को, अगर आपको मालूम होगा तो एक बार प्लीज़ कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए मैं आता हूँ सबसे पहले आप लोगों को बताने के लिए। अब अगर आपने यहाँ तक समझ लिया क्लास को, उसके बाद आगे चलना है। देखो दोस्त, अभी आपको ना क्या करना है, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ ना इंग्लिश की वजूद नहीं समझते। प्यारे बच्चों, मैं बार बार कहता हूँ कि ठीक है आप मैथ पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, नहीं कोई बात नहीं, आप पूरा पढ़िए, लेकिन आपको इंग्लिश को भी पढ़ना है, क्योंकि आज के समय में अगर आप इंग्लिश नहीं जानते ना प्यारे बच्चों, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, देन यू हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम को, बहुत सारी समस्या को फेस करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। आज के समय में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट कि आप नौकरी मिल जाएगा आपको प्राइवेट सेक्टर्स में, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रही है, और कंपटीशन जब बढ़ रही है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में लोग अपने आप को सिक्योर करना चाहेंगे, और वहाँ पे सिक्योर करने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री बाद में देखी जाएगी, सबसे पहले जो आपको देखा जाएगा वो होगा कम्युनिकेशन स्किल। और अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है, इफ़ योर कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट सो गुड, प्यारे बच्चों, यू विल बी रिजेक्टेड।
रिजेक्टेड, वहाँ पे आपको रिजेक्ट किया जाएगा। इसीलिए आप बिना समय गवाए हुए आप उठाइए कलम और बदल दीजिए अपने तकदीर को, क्योंकि आप वो शख्स हैं अपनी फैमिली के लिए जो अपने फैमिली के स्टेटस को चेंज करेंगे, ठीक है। और यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू वर गिवन अ चांस टू चेंज द स्टेटस ऑफ योर फैमिली। सो एक बात समझ लेना प्यारे बच्चों कि आपको जो चीज़ मिला है, आपकी जो ड्यूटी है, उसको बहुत अच्छे से निभाना है, शिद्दत से निभाना है और एक दिन साबित करके देखना है। कहा जाता है ना दोस्तों कि आपको सीख जाना है बदलना वक्त के साथ, वरना आपको वक्त बदल देगा, ठीक है। ठीक है, आपको उड़ना है और जितना लंबी उड़ान आपकी होगी ना, आपकी सक्सेस भी उतना होगा ज़्यादा। चलिए खैर मैं ज़्यादा बात करूँगा नहीं, चूँकि शॉर्ट हमारी क्लास लंबा ही होगा नहीं। चलिए मैं आपको यहाँ तक समझा दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पूरी टेंस को देख रखा है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ प्यारे बच्चों। अच्छा एक साथ मैं करवाता हूँ, सुनो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ इसमें, ठीक है। थोड़ा मैं छोटा करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से मैं समझा पाऊँ और बढ़िया समझा पाऊँ। चलो अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं डायरेक्शन लेके जाता हूँ इधर और मैं लिखता हूँ प्यारे बच्चों इज लिखता हूँ, एम लिखता हूँ, आर लिखता हूँ, इज एम आर प्लस V3 लिखता हूँ। अब आपको समझ जाना प्यारे बच्चों कि ये क्या हुआ, तो भाई ये एक्टिव वाला हो गया, ये पैसिव हो गया। क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, पैसिव। आनी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये एक्टिव स्ट्रक्चर है और ये क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर है। मैं अभी तुरंत और सब कुछ बताने वाला हूं। यहां पे मैं आपको बता दूंगा कि आपको आइडेंटिफाई करना कैसे करना है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो मैं अभी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैसिव स्ट्रक्चर क्या है, इज एम लग जाएगा V1 V5 में ना यारे बच्चों, इज एम आर प्लस V3। याद रखिए V3 हमेशा होगा, ठीक है, पैसिव में V3 हमेशा होगा। अब यहाँ पे भी देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, इज एम आर को लेके चलना है। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ पे नहीं था इसीलिए मैंने लिया, तो यहाँ पे लेके चलना है प्यारे बच्चों। इज एम आर को ले लीजिए, हेल्पिंग वर्ब को ले लीजिए। अब आपको देखना है बड़ा आसान है, ये V4 है ना, V4 माने ING फॉर्म। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ING फॉर्म के लिए आता है बीइंग, आता है क्या आता है, बीइंग आता है प्लस V3। यानी जब भी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पैसिव में बनानी है तो आपको ये फॉलो करना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि nowadays मोबाइल्स आर बीइंग यूज्ड रैपिडली बाय द स्टूडेंट। इसका मतलब हुआ कि आजकल मोबाइल्स के जो प्रयोग हैं बच्चों के द्वारा बहुत तेजी से प्रयोग किए जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, धड़ल्ले से यूज किए जा रहे हैं, तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बड़ा आसान है, हैव एज को रखना है। पैसिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब को एज अ टीज रखना है। मैं जैसे बताऊँ, हैव को भी रखना है, यहाँ पे हैज को भी रखना है। बस थोड़ा सा याद रखना, ये V3 है ना भाई, बीन, तो यहाँ पे बीन लगाना है, ठीक है। V3 के जगह पे क्या आ जाएगा, 3 के जगह पे बीन आ जाएगा। एक बात समझिए, बीन 3 याद रखिएगा इससे, और फिर आपको मालूम होगा कि V3 तो लगता ही है पैसिव में, ठीक है। तो आपने समझ लिया प्यारे बच्चों। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आप पैसिव नहीं बना सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमारा बीन लगा हुआ है। कई बार आप हैज के बाद बीन लगा सकते हो या बीन लगाओ, बीन बीइंग रिपीट होगा, इसीलिए इसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। आपको समझते हुए चलना है। कोई प्रॉब्लम होगा तो बाद में आप कमेंट बॉक्स में मुझे करेंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाऊंगा, ठीक है। V2 में प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे V1 V5 था तो आपने इजे मार लाया। V2 में आपको क्या करना है, वाजवर लाना है, ठीक है प्यारे बच्चों, वाजवर लिखा हो, वाजवर। और आपको मालूम होगा कि पैसिव में क्या होगा, V3 होगा। ये बात आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आ जाए पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो वाजवर के साथ ऑलरेडी आपको यही लगाना है, वाजवर। और मैं आपको बताया बच्चे कि V4 जो है वहाँ पे क्या लग जाएगा, बीइंग में लग जाएगा। V4 में क्या लग जाएगा, बीइंग में लग जाएगा प्लस V3। तो आपने ये भी समझ लिया प्यारे बच्चों। हैड प्लस V3 के लिए क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, आसानी है, हैड को हैड लगाओ। और V3 के लिए मैंने क्या लगाने के लिए बोला आपको, बीन, क्या लगाना, बीन प्लस V3। आपने समझ लिया प्यारे बच्चों। इसका कोई बनेगा नहीं क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूअस में है। कैसा कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आपने यहाँ तक समझ लिया, आपने यहाँ तक समझ लिया, कोई बड़ी बात नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए आप फ्यूचर में आते हैं, सिंपल को लेकर के। सेल विल हेल्पिंग वर्ब है तो रहने देना, कोई बात नहीं है, इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको देखना V1 है प्यारे बच्चों, यहाँ सेल विल के साथ ना बी लग जाएगा, प्लस V3 लगेगा, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है, B प्लस V3, ठीक है। सर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बड़ा आसान है, यहाँ पे भी सेल विल को रहने दें, कोई बड़ी बात नहीं, सेल विल को रहने दो। यहाँ पे सेल विल को रहने के साथ साथ आपको बी को भी रहने देना है, और V4 के बदले यहाँ पे बीइंग को लाना है प्यारे बच्चों, बीइंग को लाना है। और यू नो कि V3 तो लगना ही लगना है, ठीक है। यहाँ पे भी सेल विल, यहाँ पे भी क्या करना है, आपको सेम रखना है, सेल विल को सेल विल रखे, कोई इशू नहीं है। सेल विल के साथ साथ प्यारे बच्चों हैव को भी रखना है, और हैव V3 के जगह सिर्फ आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है। बाकी V3 तो इसका बाप का रूल है, तो लगेगा ही लगेगा। अब आपने क्या देखा, अब बच्चे मैंने एक ही जगह पे आपको दोनों दे दिया, इधर मैंने एक्टिव दे दिया, इधर मैंने पैसिव दे दिया। मतलब ये चीज़ मान के चले प्यारे बच्चों कि ये वॉइस आपकी कंप्लीट होगी। वॉइस की जितनी भी कॉन्सेप्ट थी वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। वॉइस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नहीं कराया, बट टेंस के अकॉर्डिंग वॉइस की जितनी भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होना था वो सब मैंने करवा दिया।
अभी भी स्टूडेंट जो हमारी मकसद है आज की क्लास का वो पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जो चीज़ सोच करके ये क्लास ले रहा हूँ उसका मतलब है कि आप किसी भी सेंटेंस को जहाँ पे आप, चूंकि हम खास तौर पे झारखंड बोर्ड की बच्चों की बात करें तो उन्हें ना एक बहुत टीस होती है मन में कि सर मैं समझ जाता हूँ क्लास में अगर आप पढ़ाते हैं तो मुझे समझने में कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जब आप स्पीकिंग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छी से समझ में आ जाता है, लेकिन जब बारी आती है लिखने का, राइटिंग स्किल हमारी ठीक नहीं है सर। एक्चुअली वी डोंट थिंक, हम लोग सोचते नहीं हैं, और अगर सोचते भी है तो हमारे माइंड में एग्जैक्टली वर्ड्स और सेंटेंसेस नहीं आते, और सपोज कभी कई बार आ भी गया तो एक्चुअली हम लोग ट्रांसलेट करने में असफल हो जाते। तो इसके लिए मैं आपको ये जो कैप्सूल आपको दी जा रही है वो बड़ा रामबान की काम करेगा, आप आसानी से यहाँ काम कर लोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी तरह की मैं वीडियोस लाता रहूंगा, बस आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर देनी, ठीक है। और सबसे पहले प्यारे बच्चों कमेंट करना ना भूलें, कई सारे बच्चे कमेंट नहीं करते, मुझे ऊर्जा नहीं मिलती, तो आपकी लाइक और कमेंट से हमें ऊर्जा मिलेगा, जहाँ पे मुझे मिलेगा कि मैं बहुत सारी वीडियोस लाता रहूँगा और आप लोगों की जो तैयारी है उसमें थोड़ा बहुत इजाफा मैं करता रहूँगा, ठीक है। बाकी तो समंदर है, पढ़ाई तो कहीं से भी करते रहोगे, ठीक है। बाकी उड़ना है आपको, मैंने कहा ना दोस्तों, है ना। मैं एक बीच में आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन शेयर बताता हूँ कि कहना होता है दोस्तों कि दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान ना समझ बुजदिल दिल इसको लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने मौत समा मरने को किसको खौफ यहाँ हरी तलवार तुम्हें झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली। दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा आपको, और ये दृढ़ संकल्प के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। प्यारे बच्चों बड़ा एक मैं जहाँ तक आज तक मैं अनुभव कर पाया हूँ, आज हमारी 8वां साल हो गया टीचिंग का, तो मैं इन 8 साल में जो एक्सपीरियंस कर पाया, एक्चुअली मुझे बहुत कम उम्र से टीचिंग का एक मौका मिला तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ मालूम हुआ कि बच्चे ना एग्जैक्टली गोल के साथ नहीं पढ़ते, उन्हें पढ़ना किस लिए है वो चीज़ नहीं जानते वो। भाई जब तक आपका गोल नहीं रहेगा ना भाई, तो आप कुछ खास नहीं कर पाओगे। मैंने कहा किसी भी कार्य को करने के लिए उसका पीछे एक विशेष कारण का होना बहुत जरूरी है। गोल सेट कीजिए सबसे पहले, वरना बकरी बन के रह जाओगे। जानते हो ना, बकरी जब रोड से क्रॉस करती हैं तो भाई गाड़ी वाला हॉर्न बजाता है और बकरी इधर उधर भागते रहती है, लेकिन कभी शेर जब रोड क्रॉस करता देखा अपने गाड़ी वाले को हॉर्न बजाते हुए? जी कदाचित नहीं करता वो तो डर जाता, भाई जाने दो उसको वरना मेरी हॉर्न बज जाएगी जिंदगी के लिए। तो आपको शेर बननी है प्यारे बच्चों, बकरी बन करके जिंदगी थोड़ी जीनी है। आगे बहुत लंबी सफर है और आपको स्ट्रगल भरी जिंदगी में थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये कंपटीशन है, कंपटीशन इतनी आसान थोड़ी होती है। रेस में आपको, लंबा रेस में आपको तेज दौड़ना पड़ेगा, और जीवन बहुत दिन तक मेहनत नहीं मांगती प्यारे बच्चों। आप कुछ दिन तक मेहनत करें उसके बाद तो ठीक है, कोई सुनी, ठीक है। चलिए अब आपको मैं जिस मकसद से मैं क्लास देने वाला था वो अब मैं आता हूँ सीधा उस पर लेकर के। थोड़ा सा मैं इसको इन सेंटर कर देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा आसान होगा। चलिए थोड़ा सा अगर मुझे मौका मिले तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, इतना कि जितना आपको दिख पाए। मेरे को लग रहा है नहीं दिख रहा ना, सॉरी। चलो आपको दिखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको दिखेगा नहीं तो फिर ये मेरा कोई काम का नहीं है आज की क्लास, ठीक है। दिखना चाहिए, मैं थोड़ा समझ सकता हूँ क्वालिटी आज आपकी ठीक नहीं हो सकता है, बट डोंट वरी, मैं प्रयास करूँगा कि अगले वीडियोज़ जो आएंगे वहाँ पे क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो आपने एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लेनी है, और आइए मैं चलता हूं लेकर के। प्यारे बच्चों कहाँ पे सर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें तो प्यारे बच्चे आपको मालूम होगा कि जहां पे हम लोग बात करते हैं ता है की बात करते हैं, ठीक है। जिस वाक्य में ता है आता है, जैसे मैं सोता हूं, आई स्लीप, मैं लिखता हूं, आई राइट, मैं बोलता हूं, आई स्पीक, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे जहां हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है तो आपको मालूम होगा कि हमें सिंपली ताहे से बोलनी होती है। तो सर इसका पेसिव वाला स्ट्रक्चर क्या बनता है? जैसे मैं बोलूं कि कलम का प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है, तो प्यारे बच्चों कलम का प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है। या फिर यह कलम का प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है, दिस पेन इज यूज्ड, इज के बाद हमने यूज्ड लगाया, क्यों प्यारे बच्चों? चूंकि देखिए इज एम आर के बाद भीतरी लगाना है, तो दिस पेन इज यूज्ड, भीतरी क्या होगा यूज का, यूज्ड फॉर राइटिंग। तो आपने एक बात ध्यान से समझनी है, यहां पे क्या होगा, आपकी पहचान या, ता और है, माने या लग जाएगा। जैसे किया जाता है, इस कलम का प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है, तो या ता है, तो यहां पे सिंपली ता है, यहां पे या ता है। मतलब पेसिव में दो चीज जुड़ जाएगा, जैसे कि या जुड़ सकता है पेसिव में प्यारे बच्चों, या जुड़ सकता है प्लस जा जुड़ सकता है, ठीक है, या प्लस जा, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए कॉन्टिन्यूअस में आप लोग को मालूम होगा इसकी पहचान हम करते हैं, अगर यदि बात की जाए तो रहा है,
खैर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस तरह से हम लोग नहीं पहचानेंगे जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो रहा है, चुका है, ये हमारा बहुत पुराना मेथड है ना, बूढ़े बुजुर्ग का ही ज़माने का मेथड है। हमें वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करनी होती है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है, वरना इस तरह चलो तो आप सेंटेंस ही गलत कर पाओगे, है नहीं। तो रहा है, बट हाँ बहुत हद तक ये बहुत अच्छा काम करता है जहाँ पे आप अंग्रेजी सीख रहे होते, इनिशियल पॉइंट पे होते। तो यहाँ पे क्या लगाना है प्यारे बच्चों, रहा है ना, बस सिंपली लगाओ या प्लस जा प्लस रहा है। अब देखो कोई भी सेंटेंस को कैसे बनानी है, जैसे कि मैं कहूँ मुझे बुलाया जा रहा है, तो प्यारे बच्चों मुझे बुलाया जा रहा है, यहाँ पे दो सेंटेंस में लेता हूँ एग्जाम्पल के रूप में, चलो एग्जाम्पल्स के रूप में दो सेंटेंस। मैं बुला रहा हूँ, तो सिंपली मैं बुला रहा हूँ, तो हमारे यहाँ सब्जेक्ट मैं हो गया, तो क्या होगा, आई एम कॉलिंग। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे बुलाया जा रहा है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मुझे बुलाया जा रहा है, यानी बुलाने के काम किसी और का है, तो ये पेसिव में हो गया ना। अब आपको पेसिव में मुझे बुलाया जा रहा है, प्यारे बच्चों या जा रहा है, तो या जा रहा है, तो आप आसानी से क्या करोगे, आई लगाओगे ना प्यारे बच्चों, और आई के साथ फिर क्या लगेगी, एम, और एम के साथ फिर इसके बाद क्या लगेगा, बीइंग, और फिर भी3 आई एम बीइंग कॉल्ड, मुझे डांटा जा रहा है, आई एम बीइंग चाइल्ड, मुझे बुलाया जा रहा है, आई एम बीइंग कॉल्ड, मुझे पढ़ाया जा रहा है, आई एम बीइंग टॉट, मुझे सुलाया जा रहा है, आई एम बीइंग स्लेप्ट। तो बड़ा आसान तरीके से आप सेंटेंस को, हाँ एक बात और कि कभी भी इस तरह के सेंटेंस बता करके मैं ये कदाचित नहीं कह सकता हूँ बच्चे कि आपको मैं अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा, ओके, या आई नो स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी इजी, बट इस तरीके से सेंटेंस बुलवा करके कि ये वो होता है, जाता है, सोता है, इस तरह के सेंटेंस से आप अंग्रेजी कदाचित नहीं बोल सकते। अंग्रेजी बोलने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होगा, यू विल हैव टू फॉलो फ्यू स्टेप्स टू स्पीक इंग्लिश, बिकॉज स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है ना कि कंटिन्यू नहीं कर पाता, उनकी कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती। स्टूडेंट बहुत चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क मी सर हाउ कैन आई इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल, बट एक्चुअली आई से प्लीज लिसन केयरफुली एंड लिसन रेगुलरली एवरीथिंग, यू हैव टू लिसन समथिंग फ्रॉम एनीवेयर, आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और बच्चे सुन करके जो आप अंग्रेजी बोलोगे ना वो बहुत तगड़ा बोलोगे, ठीक है। तो प्रयास करें कि कम से कम आपको 2 घंटे या 1 घंटे या 15 मिनट, अगर आप अंग्रेजी सीखने की चाहत सच में रखते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, देन आपको सुननी चाहिए प्यारे बच्चों, कम से कम 15-20 मिनट की लेक्चर तो जरूर सुने, बहुत कुछ सुनने का होता है। आप लेक्चर सुन सकते हैं, आप स्टोरीज सुन सकते हैं, आप नॉवेल सुन सकते हैं, बहुत कुछ सुनने का हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर की बातें को सुन सकते हैं। तो आप सुनिए, जितना आप सुनेंगे ना, बिकॉज लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर स्पीकिंग, सो आप सुनेंगे तभी बोल पाएंगे। बाकी कोई टीचर ये नहीं कह सकता, नो टीचर कैन क्लेम दैट कि यार मैं किसी बच्चे का पैसा लूंगा और 5,000 में 5,000 लूंगा, 10,000 लूंगा और 2 महीने में उसको बहुत ट्रेन कर दूंगा और वो अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा। नहीं, हम अंग्रेजी बोलेंगे, इफ आई स्पीक इंग्लिश, तो हमारा अंग्रेजी ठीक होगा, अगर आप अंग्रेजी बोलेंगे तो आपका ठीक होगा। इसीलिए डजंट मैटर कि यू आर स्पीकिंग रॉन्ग और राइट, आप प्लीज स्टार्ट करो, प्लीज स्टार्ट टू स्पीक। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे पॉसिबल नहीं है कि आप बोल पाओगे। तो सुनना और बोलना स्टार्ट करोगे, जरूरी नहीं कि ग्रामर कंप्लीट करने के बाद ही आप बोले, बट हाँ ठीक है, सब कुछ उसके बाद कर सकते। तो आपने यहाँ पे चीज़ों को देख रखा है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे एक ही मतलब स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, हमने चीज़ों को एक तरह से अरेंज कर रखा है। ये सेंटेंसेस हमारे एक्टिव के लिए, ये सेंटेंसेस हमारे पैसिव के लिए। बात समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट हमारा जाएगा हैव एज प्लस V3, यहाँ पे परफेक्ट में। तो आपने देखा इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? इसको हम लोग पहचान सकते हैं, बड़ा आसान है, इसलिए मैं देखता हूँ आपको। इसमें एक्चुअली 2 तरीके से पहचान सकते हैं। ये तरीका अच्छा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये तरीका बस वो स्टूडेंट के लिए है जो भी स्टार्ट कर रहे थे सीखना, ठीक है। जब आप एसएससी के लिए एग्जाम लिखोगे तो वहाँ पे आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन वगैरह वगैरह पे काम करना होगा, ठीक है, एक्शन पे काम करना होगा। उस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंसेस को और फिर हिट करना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बट मैं यहाँ बता रहा हूँ चुका है, ठीक है। एक तो ये हो गया चुका है, दूसरा भी हो सकता है प्यारे बच्चों या है। क्या होगा? या है। अब मैंने क्या बताया यहाँ पे? मैंने बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, चुका है तो आपको लगा देना एक बार या प्लस जा लगाना है, ठीक है। अब आपको जो है सो लिख देना है, चुका है या फिर या है, ठीक है। तो आपने या है, अगर ये वाला है या है हो सकता है, या फिर या जा चुका है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। प्यारे बच्चों इसकी पहचान तो है, बट इसकी कोई पहचान नहीं, चूंकि इसकी कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं, तो आप इसकी पहचान को बड़ा आसानी से कर रहे हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे रहा है, यहाँ पे रहा है और प्लस समय आ जाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पिछले 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो कॉन्टिन्यूअस की काम है, एक्शन हमारी जारी है, लेकिन हमारे पढ़ाते हुए तो कुछ समय हुआ ना प्यारे बच्चों।
10 मिनट हमारी हो गई पढ़ाते हुए, सपोज ज़्यादा हुआ होगा, मैं एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं घट अच्छा। तो कह रहा हूँ मैं कि मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 10 मिनट्स। ओके, तो एक बात समझना कि यहाँ पे तो समय लगेगा ही लगेगा, कॉन्टिन्यूअस में समय लग जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कुछ काम परफेक्ट हो जाती है और कुछ कॉन्टिन्यू चलती है, तो हमारा ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्यारे बच्चों, इसी के आधार पे आपने इसका भी काम कर लेना, इसकी भी काम करनी है और आपकी पहचान हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसका पहचान भाई आपने बड़ा सिंपल जानते हो, या ये ई आप सुने होंगे, या ए ई, ठीक है। या फिर इसका एक और पहचान है ता था कोमा ता था ते थे, इस तरह को पहचान है, ठीक है। इसका क्या होगा भाई? कुछ नहीं कुछ नहीं, या है, 2 बार या आया होगा, ठीक है, या जाता था, ठीक है, इस तरह, ठीक है। यहाँ पे रहा है, यहाँ पे रहा था हो जाएगा, चुका है चुका था हो जाएगा, यहाँ पे रहा है, वहाँ पे रहा है प्लस समय, यहाँ पे रहा था प्लस समय, यहाँ पे गागेगी। तो पहचान बड़ा आसान है। एक बार सभी बच्चों से मेरा आग्रह होगा कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट आज हमने क्लास देने का प्रयास किया उसे आप जरूर करें। एक बार मैं साइड हटता हूँ, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और ढेरी सारे सेंटेंस का प्रैक्टिस आप करें बच्चे। अगर आप इसके साथ खेलोगे नहीं ना तो सीखोगे नहीं, और ढेर सारी वीडियोज़ मैं लाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ, सुनो, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट होपफुली। स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोज़ लाएं जहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस में करूँ, 2 ऑप्शन आपके पास। एक तो आप ऑफलाइन ज्वाइन करें। देखो, ये मैं अपना प्रचार के लिए कम, आप लोग के बेनिफिट के लिए ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, वरना मेरे पास अभी टाइम बहुत कम है जहाँ पे मैं 12 के बच्चों के साथ बिजी हूँ। बट अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करनी है तो आप प्लीज़ मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करें 7352263617, जहाँ पे मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका जो ग्रामर है और आपका जो स्पीकिंग है वो मैं बहुत जल्दी चेंज कर दूंगा, ठीक है। बहुत जल्द आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो आप कांटेक्ट करें। हमारा जो सेंटर है, हमारा सेंटर अभी लोचन पथ में है, लेकिन बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाला है बाबू गांव में। बट अभी आप लोचन पथ आएंगे, अक्टूबर नवंबर में शिफ्ट हो जाएगी। अगले सेशन से हमारा बाबू गांव आने वाला है। लोचन पथ में सरस्वती ITI कैंपस के 3rd फ्लोर में हमारा सेंटर है। आप मेरे को वहाँ पे आकर के कॉल करेंगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ग्रामर की क्लास में मिलेगा। 11th क्लास के विद्यार्थी अगर अभी एडमिशन लेते हैं तो उन्हें किस तरह का फायदा मिलेगा? एक तो भाई उनका स्पीकिंग कोर्स जो भी जारी है उसमें इनरोल करा दिया जाएगा। सेकंड, उसको ग्रामर के लिए इधर नहीं देखना पड़ेगा। और थर्ड, उसकी लिटरेचर में जितनी भी 2 बुक्स है ना आपका, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स, इसको भी कराया जाएगा, तो उनको वह बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। एक बार कर लेंगे। बाकी जो स्टूडेंट यूट्यूब के थ्रू पढ़ना चाहते हैं उन्हें भी मैं नाराज़ नहीं करना चाहूँगा। मैं ऐसे वीडियोस लगातार तो मैं नहीं दावा करता, बट समय समय पे आता ही रहेगा। इसीलिए आपको वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी वीडियोस, खासतौर पे जो वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाता हूँ उसको लाइक करें और कमेंट करें। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें रह भी जाती है तो आप मुझे कमेंट करें कि सर इस तरह के वीडियोस लाएं, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, मैं उसको देख करके भी प्रयास करूंगा कि थोड़ा बहुत इंप्रूव करें। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है, बट कोई इशू नहीं। आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बस आप लोग को लगे रहना है, मेहनत करना है। फिर मिलता हूँ आप लोगों से कुछ ऐसे ही नया वीडियो में। धन्यवाद।